जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, जिसे सत्संग सच्चे महापुरुष का संग मिल गया है, उसे श्री भगवान की कृपा का दर्शन होने की बात निश्चित हो गई है। पर यदि हम कुछ तत्परता दिखाएं तो इससे भी जल्दी हो जाए। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सनातन गोस्वामी से, सनातन, बिना महापुरुषों की कृपा हुए किसी को भक्ति मिल ही नहीं सकती। श्री कृष्ण भक्ति की प्राप्ति तो ऊंची बात है, बहुत दूर की बात है। भव बंधन का नाश भी बिना महापुरुष की कृपा हुए हो ही नहीं सकता। सभी शास्त्रों में साधु संग बस यही बार बार कहा गया है। यदि लव मात्र के लिए भी साधु संग प्राप्त हुआ तो फिर तो सभी काम निश्चय सिद्ध हो जाते हैं। फिर आगे चलकर जब मनुष्य का कोई अत्यंत सुंदर भाग्य जाग उठता है, तब उसमें पहले भगवान के प्रति लगन होती है और तब वह महापुरुषों के संग में जा पहुंचता है। महापुरुष का संग होते ही उसके द्वारा भजन की क्रिया अर्थात श्रवण कीर्तन आदि होने लगते हैं। श्रवण कीर्तन होते होते सभी दोष दूर हो जाते हैं और सभी दोष दूर होने पर भक्ति में निष्ठा उत्पन्न होती है। निष्ठा होने पर तब भगवान के गुण लीला आदि के श्रवण कीर्तन में रुचि उत्पन्न होती है। रुचि होने के बाद उसमें अत्यंत आसक्ति हो जाती है। आसक्ति होने पर फिर मन में भगवान के प्रति प्रीति का अंकुर उत्पन्न होता है। यही प्रीति का अंकुर जब गाढ़ हो जाता है तो इसे प्रेम कहते हैं और यही सभी आनंद को देने वाली वस्तु है। परम श्रद्धेय श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज कहते हैं, बड़ा सीधा सरल और कलयुग के अनुरूप साधन है भगवान के नाम का जप। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू परलोक निभाहू। भगवान नाम लेने में बड़ा सरल है और सबको सुख देने वाला है। इस लोक में भी लाभ देने वाला है और परलोक में भी निभाने वाला है। बस रात दिन इसमें लग जाएं, भगवान नाम अपने आप अपनापन से लेवें। गोस्वामी जी कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो ही राम को नाम जप तुलसी तज कुसमाज। भगवान नाम अपनापन से लेवें। भगवान नाम किसी तरह से भी लिया जाए कल्याणकारी ही है, लेकिन भगवान का होकर भगवान को पुकारने से भगवान नाम का विलक्षण महात्म प्रकट होता है। भगवान का होने को इसलिए कहा जाता है कि हमने अपने को संसार का मान लिया है। संसार का अंश शरीर है। आप संसार के नहीं हैं, आप ईश्वर के साक्षात अंश हैं। अपने को शरीर संसार का नहीं मानकर भगवान का माने। वस्तुतः पंचरचित शरीर की एकता पंचरचित संसार के साथ है और स्वयं की एकता परमात्मा के साथ है। संसार की चीज संसार को दे दी तो कर्म योग हो गया और भगवान की चीज भगवान को दे दी तो भक्ति योग हो गया। भगवान नाम लेने का महात्म प्रकट नहीं हो रहा है। इसमें कारण यही है कि अपने को शरीर संसार का मानकर आप भगवान का नाम लेते हैं। भगवान नाम लेने में शरीर काम आता है, लेकिन नाम लेने वाला स्वयं होता है। जैसे कामी को स्त्री प्यारी लगती है, लोभी को धन प्यारा लगता है, ऐसे ही आप राम जी मुझे प्यारे लगें, स्वरूप भगवान श्री राम जी का प्यारा लगे और भगवान नाम लेने में रुचि लोभी जैसी रहे। काम ही नारी पियारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहूँ मोहे राम। मीराबाई में और हम में यही फर्क है कि मीरा जी कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और संसारी कहता है, यह शरीर संसार और शरीर से संबंधित वस्तु व्यक्ति ही मेरे हैं। इनके अलावा भगवान मेरे हैं या नहीं पता ही नहीं है। पिछले जन्म के परिवार धन धान्य की आज याद भी नहीं है। यही दशा आज जिन वस्तु व्यक्तियों को अपना मानते हैं इनकी भी होगी।
शरीर छूट जाने पर इनकी स्मृति भी नहीं रहेगी। सपना सा हो जावसी सुत कुटुंब धन धाम, हो सचेत बलदेव नींद से जप ईश्वर का नाम। जप ईश्वर का नाम। भगवान में प्रेम कैसे हो? स्वामी जी कहते हैं, प्रेम के लिए भगवान से प्रार्थना करो। असली प्रार्थना ना हो तो नकली ही करो, नकल भी असल हो जाएगा। भगवान के पीछे पड़ जाओ। ध्यान करना ही है तो श्री कृष्ण का ध्यान करो। अनेक जन्मों से इस मन को भटकने की आदत हो गई है। ध्यान में पहले तो संसार के विषय ही उभरते हैं, ये मन में ना आए। ऐसा करने के लिए ध्यान करते समय परमात्मा के नाम का बारंबार चिंतन करो और जिससे मन स्थिर हो सके। उच्च स्वर से कीर्तन करो। कृष्ण के कीर्तन से जगत का विस्मरण होता है। परमात्मा मंगलमय स्वरूप का दर्शन करते हुए, परमात्मा के मंगलमय स्वरूप का दर्शन करते हुए कीर्तन करो। वाणी कीर्तन करे और आँख दर्शन करे तो मन शुद्ध और पवित्र होता है। परमात्मा का ध्यान करने से मन शुद्ध होता है। दान या स्नान आदि से मन शुद्धि नहीं होती। संसार का चिंतन करते रहने से विकृत हुआ मन ईश्वर के सतत चिंतन किए बिना शुद्ध नहीं होगा, किए बिना शुद्ध नहीं होगा। जय श्री राधे।